आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल पंचमेवा पाक जो जन्माष्टमी स्पेशल बनाया जाता है और इससे कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये पंचमेवा पाक कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके पसंद की ही चीज़ हम इस दिन बनाते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। ये पंचमेवों से बनता है, साथ ही इतना टेस्टी है ना। तो एक बार अगर आप बना लेंगे तो इसको 2 महीने तक भी रख दो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, इतना टेस्टी बनता है ना। तो ये कृष्ण भगवान के साथ साथ आप भी अगर खाएंगे कभी भी आप इसको बना सकते हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसको बनाना। तो इसको बनाकर एक बार रख लीजिए, 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, मजबूती देता है, शरीर को ताकत देता है। बनाना भी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है और आपका पंचमेवा पाक बिल्कुल अच्छे से बनेगा। और जन्माष्टमी को भोग लगाइए इस पंचमेवा पाक का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी ड्राई फ्रूट्स की। जी हाँ, पंचमेवा की। तो इसके लिए मैंने बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं, किशमिश लिए हैं, नारियल की बूरा ली है और साथ ही मैंने ले लिए हैं मखाने। तो इन्हीं से हम बनाएंगे पंचमेवा पाक। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, गाय का घी है ये। तो जब भी भोग तैयार करते हैं तो घी में ही बनता है और गाय का घी हो तो फिर कहने ही क्या। जब घी गर्म हो जाए तो उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसके बाद इसमें बादाम डालने हैं। थोड़े से भुनने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे काजू, और काजू डालकर फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसी में डाल देंगे हम अखरोट भी डाल देंगे। तो तीनों को एक साथ भूनेंगे। तो बादाम हमने पहले इसलिए डाले थे क्योंकि उनको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है और काजू और अखरोट को थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए हमने थोड़ी देर बाद वो किया है। तो ये सारे भुनने के बाद हम इसे निकाल देंगे और यदि आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी भून सकते हैं। तो समय कम लगे इसके लिए हमने तीनों को एक साथ ही भूना है, आप चाहें तो अलग भून सकते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो गया है, अब इनको निकाल लेना है। और इनमें घी नाम मात्र का लगता है बिल्कुल। ये 2 चम्मच घी डाले हैं ना, छोटे वाले चावल खाते हैं वो वाले चम्मच, हमने 2 चम्मच घी डाले हैं। बस इतने से घी से हमारी ये मेवा पाक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए। अब क्या करना है कि मैंने इसमें डाल दिए हैं मखाने और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, मखाने बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तो और घी डालने की हमें ज़रूरत नहीं, इसी घी में हम भून लेंगे। एक बात और, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार कम या बत्ती कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। बस एक बार इनको भून लीजिए, फिर उसके बाद हम इनका मेजरमेंट लेंगे इनको पीसने के बाद। तो ये देखिए मखाने भी भुन गए हैं। अब क्या करना है कि अब इस मखाने भी भुन गए हैं, अब इनको भी निकाल लेना है। अब क्या करना है कि एक चीज़ और डलती है, नारियल। नारियल को कद्दूकस करके फिर डाला जाता है। यदि आपके पास भी कद्दूकस किया हुआ नारियल नहीं है तो डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं। अब गैस को बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि इसी में हमारी ये नारियल भुन जाएगी, क्योंकि इसको बहुत कम आंच की ज़रूरत होती है। साथ ही हम इसमें किशमिश भी डाल देते हैं, ये भी बहुत जल्दी भुन जाता है। तो हमारा बर्तन पहले से ही गर्म है, बस 1 मिनट इसे भून लीजिए, बिल्कुल भूनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है कि ड्राई फ्रूट्स ये ठंडे हो गए हैं, इनको या तो इमाम दस्ते में कूट लीजिए क्योंकि इन्हें दरदरा करना है। तो वो मखाने को मैं इसमें कूट रही हूँ, या फिर आप चाहें ना तो मिक्सी में भी पल्स मोड पर इसे पीस सकते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, उसको दरदरा ही रखना है। तो मखाने तो मैंने इमाम दस्ते में पीस लिए हैं। ये देखिए मोटा मोटा दरदरा हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। इसी के साथ ही अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हम दरदरा ही करेंगे। तो उसे मैं मिक्सी में पीस रही हूँ। तो मिक्सी के जार में सारा डाल के और पल्स मोड पर बस 1 मिनट के लिए भी नहीं, बस 30 सेकंड के लिए इसे दरदरा पीसना है। ये देखिए इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। तो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। साथ ही जो नारियल की बूरा और किशमिश से हमने भून के रखी हुई थी वो भी डाल देंगे। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया पिस्ता, जिससे हमारे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब अच्छे से मिला देना है। अब ये काम तो पूरा हो गया। अब इसका मेजरमेंट लेना है। तो जिस बर्तन से नापना चाहें आप नाप लीजिए। तो मैं छोटे वाले कप से नाप रही हूँ। ये देखिए ये 5 कप भरे हैं, तो इस हिसाब से हम इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो 2.5 कप डाल सकते हैं, लेकिन हमें चीनी कम ही पसंद है, इसलिए 2 कप इसमें चीनी डाला है और 1 कप पानी डाल दिया है। अभी तेज़ फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे।
तो इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना बनाना है कि अच्छे से पक जाए और चाशनी बनने लग जाए, एक तार की चाशनी बनने लग जाए, बस इतना सा करना है। तो मैं हाथ से इस तरीके से लगा के देख लीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह बनी नहीं है, लेकिन एक तार की चाशनी बनने लग गई है। बस इस स्टेज पर जो ड्राई फ्रूट से पीस के रखे हुए हैं वो डाल देने हैं। तो देखिए एक तार बनने लग गए हैं, तो पूरी तरह नहीं बना है लेकिन बनना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर डालना है, बस इतना करना है, बिल्कुल एक तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें। अब गैस को तो बंद कर देना है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो पीस के रखे हुए थे वो डाल देना है। पहले तो इससे अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद गैस को दोबारा से चलाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर चला के और फिर इसे थोड़ी देर और मिलाना है। तो ये देखिए फिर जितनी भी इसमें थोड़ी सी नमी रहेगी ना वो सही हो जाएगी। इसी के साथ थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर मिला दीजिए ताकि आपके पंचमेवा पाक का टेस्ट अच्छा आ जाए। इसी के साथ मैंने थाली में ना घी ग्रीस करके रख लिया था, तो आप चाहें तो कोई ट्रे लीजिए या फिर थाली ले लीजिए। इस तरीके से बन गए हैं। अब इस सारों को इसमें निकाल लेंगे और अच्छे से जमा लेंगे। पंचमेवा पाक थोड़ा दरदरा ही होता है, मोटा मोटा ही होता है। यदि हम बिल्कुल फाइन पाउडर में बना देंगे ना तो फिर वो बर्फ़ी बन जाती है। तो पंचमेवा पाक ऐसा ही बनता है। तो अब क्या करना है कि इसे अच्छे से सेट कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है करीबन 1-2 घंटे। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता, जिसे मैंने बारीक बारीक काट के रखा था, ऊपर से डाल देंगे। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो चांदी का वर्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं होता, तो मैं कभी भी नहीं लगाती। अब किसी कटोरी या प्लेट से इस तरीके से इसे दबा दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसको मन चाहे शेप में काटेंगे। तो ठंडा होने के लिए रख दिया है, 2 घंटे हो चुके हैं और अच्छे से जम चुका है। अब चाकू की मदद से इसे धीरे धीरे काट लेंगे। तो काटते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जो हमने मेवे लिए ना वो थोड़े मोटे हैं, तो वो बीच में आएंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से ये कट रहा है, अच्छे से इसकी शेप आ रही है। और अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हमारे पंचमेवा पाक बनकर तैयार हो गए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये बिल्कुल तैयार है और आप भी अपने कृष्ण भगवान को भोग लगाइए पंचमेवा पाक को, जो उनका फेवरेट है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब भी इस तरीके से घर पर ही पंचमेवा पाक बना सकते हैं और कृष्ण भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये शुद्ध भी होता है, घर का बना हुआ। तो भगवान के भोग के लिए तो शुद्ध चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पंचमेवा पाक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।